ओम शांति जी। ओम की ध्वनि करेंगे जी। सभी मिलते सीधे बैठ के, स्ट्रेट होके, कमर सीधी करके, आंखें खोल के, बोल के, अलर्ट होके शुरू करेंगे। ओम शांति। आज का सोमवार है। मैं याद से बाप के समीप आने वाली आत्मा हूँ। मैं याद से बाप के समीप आने वाली आत्मा हूँ। क्या लिखा किरण बाबू? लाइट आ रही है। बोला बाबू क्या लिखा? मैं याद से बाप के समीप आने वाली आत्मा हूँ। कल का क्या था? कल का था मैं ऑनेस्ट आत्मा हूँ। आज का गुण है विवेकशीलता।
क्या लिखा कुछ समय? कल का क्या था? आज का गुण रोग। कल का गुण झोपड़ी का पॉइंट है बाप दादा के द्वारा मिली हुई दिव्य रूहानी वाणी की मीठी लटमट से याद से बाप के समीप आने की रूढ़ियाँ करते हुए, याद से बाप के समीप आने की रूढ़ियाँ करते हुए। कमरे का पॉइंट है ब्रह्मा बापमान बनने के लिए ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करते हुए। ब्रह्मा बापमान बनने के लिए ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करते हुए। क्या लिखा बोला बाबू?
ये ड्रामा के पॉइंट हैं जी। भगवानुवाच है भी गीता। गीता ज्ञान का पुस्तक है। गीता परंतु भगवान कोई पुस्तक हाथ में उठाकर नहीं पढ़ाते हैं। यह तो डायरेक्ट भगवानुवाच है। इसको 84 के चक्कर का नाटक कहा जाता है। यह बना बनाया खेल है। यह बड़ी समझने की बातें हैं, क्योंकि अभी पूछते उस भगवान की मत मिलती है। क्योंकि अभी पूछते उस भगवान की मत बोलो भोला बाबू। जो उदारचित विशाल दिन वाले हैं वही प्रतिदिन। कशिश बाबू। बाबा ने बताया अंदर में बाबा बाबा चलता रहे तो बात अपार खुशी रहेगी। बुद्धि में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। बोलो आशा। कांतावन बोलो। अविनाशी और वीर के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा निश्चित। जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत रहते हैं। जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत रहते हैं। दुनिया में अधिकार के लिए कितनी मेहनत करते, यहाँ मेरा बाबा कहा और अधिकार मिल गया तो अपने सब बोझ भोलेनाथ के हवाले कर दो। बोलो कुछ मैं। हमारा तरीके हमें वो होते हैं कभी हमारा दिवस में नहीं होते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं आते हैं। दूसरों की कमियों को नहीं देखते हैं, अपनी कमी निकालने का पुरुषार्थ करते हैं। जी रमेश जी। बाबा कहते हैं शरीर का भी संन्यास करना है, किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करनी है, अभिमान में कभी भी नहीं आना। अनेस्ट फूल वह हैं जो कभी भी माया के वश नहीं होते हैं, माया की खिटपिट में नहीं आते। ऐसे अनेस्ट फूल लास्ट में आते भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं। वे पुरानों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं। अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं, दूसरे के अवगुणों को नहीं देखते।
ओम शांति 24/9/24 के महावाक्य बाप दादा जी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। जितना समय हम बाप की याद में लगाते हैं वो समय हमारा डायमंड रूप में सफल हो जाता, डायमंड रूप में जमा हो जाता। जितना समय हम बाप की याद में लगाते हैं वो समय हमारा डायमंड रूप में सफल हो जाता, डायमंड रूप में जमा हो जाता। उसकी वापस रिटर्न हर प्रकार से चारों सब्जेक्टों के हिसाब से पदम गुना होके मिलती है। उसकी सब्जेक्ट चारों प्रकार से पदम गुना होकर के मिलती है। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे, याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। कंचन स्कूल जाना है आज छुट्टी करनी पड़ेगी। आज प्रोग्राम नवीन नगर की बजाय माधव नगर में है, आज का भी और कल का भी। उर्मिला दीदी का सारी तैयारी देखनी में जी हो जाएगा में जी। अभी कशिश कर सामने उन कुर्सियां मना नहीं करी थी, देख रहे कुर्सियां दे रहे। हाँ मने करिए 5 से 8 शाम को। हाँ अभी है तो तैयारी के आगे आके बैठ गए नहीं बंद आने होंगे। भाई साफ सफाई हुई पड़ी है, चित्र लगना है, सफाई कर चित्र लगना है, पंखों का इंतजाम होना है, शाम को सारे लगे हुए हैं। हाँ जी पंखे सारे लगे हुए हैं। बाहर पार्क में होना है प्रोग्राम तो। बाहर टेबल फैन ही रखना है। टेबल फैन एक या कई रखने पड़ेंगे, संख्या 250 दूर रहेगी। मैसेज हो जाए दीदी ने बोला तो मैसेज तो निकलवा दिया होगा उन्होंने। बात अभी फाइनल हुई तभी तो मैसेज निकलेंगे। बाद में देखते हैं। हाँ जी मुरली पूरी करो उसके बाद सोचते हैं क्या। जी जी 5 से 8 अपना फोन दे के जाना मुझे। नवीन नगर का था प्रोग्राम पहले मैसेज। मैं तो बच्चावर कभी हुई जी नहीं। कहाँ थे जी? प्रश्न है जो बच्चे याद में नहीं रह सकते हैं उन्हें किस बात में लज्जा आती है? जो बच्चे याद में नहीं रह सकते हैं उन्हें किस बात में लज्जा आती है? आगे से गेट टूटा पड़ा था, फरस गेट वैसे हो रहा है, लोहे का जंग खाया पड़ा है। वो तो उत्तर है अपना चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती।
जो याद में रहते हैं उनका चार्ट नेचुरल ऑटोमेटिक डिवाइन रीति से चलता है, उन्हें चार्ट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और दूसरे चार्ट रखते ही नहीं। जो याद में रहते हैं उनका चार्ट ऑटोमेटिक नेचुरल रीति से डिवाइन रीति से ऑटोमेटिक चलता है, उन्हें चार्ट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? कहाँ तक हुआ जी? समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है, लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहें। चार्ट लिखने में बहुत फायदे हैं। चार्ट लिखने में बहुत फायदे हैं। बाबा कहते बच्चे इसमें लज्जा मत करो। भोग का भी सोचना पड़ेगा, भोग फ्रूट का रखना पड़ेगा, मेरे ख्याल में बनने का तो रहेगा नहीं। हाँ जी, नहीं कहाँ से तैयार हो? दीदी क्या कर ले, इतना बड़ा संख्या बना रखी है। एक दिन पहले थोड़ी तैयार होना था कोई। हाँ जी, तो उनसे पूरी बात पूछनी थी ना, भोग का कैसे करना है, फ्रूट का रखना है, अब बनाना है। आप क्या कह रहे हो कंचन में? वहाँ कल्चर प्रोग्राम चलाने के लिए फोन आया था दीदी का, वहाँ भी है उनको भी। वहाँ नहीं है ना, तो यहाँ कराने के लिए आया था ऐसे। अभी सुबह ही चेंज किया उन्होंने। सुबह चेंज किया, वहाँ की स्टेज तैयार नहीं है। वहाँ की स्टेज तैयार नहीं है, इसलिए सुबह चेंज किया प्रोग्राम उन्होंने। नहीं, उधर माधवनगर में आज का और कल का प्रोग्राम। आने के लिए बोला लेके आना। अच्छा, कहाँ तक हुआ जी? लज्जा नहीं करो। इसमें लज्जा मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ, रूहानी बच्चों, रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाप की याद में बैठते हो। अब यहाँ और कोई काम है नहीं, बाप की याद में आकर बैठते हो। भक्ति मार्ग में तो बाप का परिचय है नहीं, यहाँ बाप का परिचय मिला है और बाप कहते हैं मामे कम याद करो। डिम्पल बाबू आज भेजे नहीं सामान, अब भेजने से क्या फायदा होगा? उसका क्या बेनिफिट रह जाएगा? बाकी रात को फोन नहीं था मेरे पास, बेटे के पास था। 3:30-4 बजे से पहले भेजो तो कुछ बेनिफिट है, नहीं तो सिंपल ही हो जाएगा। तो मैं भी रात को ही सोच रहा था, मैं का नॉन स्टॉप चला है डिम्पल बाबू का गेम, ब्रेक नहीं आया, वो आज ही ब्रेक आ गया। नहीं, मैं शुभ भाव से सोचा, मैं कहा अच्छी हिम्मत करी है,
मैं ऐसे नहीं कोई नहीं, सोचता। आज से हाँ, उसी रूटीन पे आ जाऊंगी। मगर हिम्मत रखी है, काम तो बाप को हो ही जाता है। इस फोन पे वो पढ़ता है ना, तो उसके पास जी कहाँ थे? टेंथ में ना स्कूल कब जाता है। जी कहाँ थे? मम्मी कम याद करो। मैं तो सब बच्चों का बाप हूँ। बाप को याद करने से वर्षा तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं हो ना, बल लिखते हम 5 मास व 2 मास के, परंतु तुम्हारी कर्मेंद्रियाँ तो बड़ी हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं, यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठना है। जानते हम नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर हैं, वह स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो यह बच्चों को नोट करना चाहिए। हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय याद किया। लिखने से बाप समझ जाएंगे, ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है हर एक कितना समय याद में रहते हैं। वह तो हर एक अपने चार्ट से समझ सकते हैं। बाप की याद थी, यह बुद्धि कहीं और तरफ चलेगी, यह भी बुद्धि में है। अभी बाबा आएंगे तो यह भी याद ठहरी ना, कितना समय याद किया वह चार्ट में सच लिखेंगे। झूठ लिखने से तो 100 गुना पाप चढ़ जाएगा और ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए सच लिखना है। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। और यह भी जानते हम नज़दीक आते जाते हैं। आखिर जब याद पूरी हो जाएगी तो हम फिर बाबा के पास चले जाएंगे। फिर कोई तो झट नहीं दुनिया में आकर के पाठ बजाएंगे, कोई वहीं बैठे रहेंगे। वहाँ कोई संकल्प तो आएगा नहीं, वह तो है ही मुक्ति धाम। दुख सुख से न्यारे सुख धाम में जाने के लिए अब तुम पुरुषार्थ करते हो। जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। चार्ट रखने में तो फायदा ही है। बाबा जानते हैं याद में न रहने के कारण लिखने में लज्जा आती है। बाबा क्या कहेंगे मुरली में सुना देंगे। बाप कहते हैं इसमें लज्जा की क्या बात है, दिल अंदर हर एक समझ सकते हैं, हम याद करते हैं वह नहीं। कोई कमी बेसी होगी किसी की तो बाप तरीके से मुरली में सुना देगा, वैसे तो क्या कहेगा बाप। सुना, मुरली के बीच में अंडरलाइन करा देगा कि बच्चे याद नहीं करते, बच्चों के पास याद का चार्ट नहीं है। और समझने वाला अपने आप समझ जाएगा कि मेरे को कहा या किसको कहा। जी कहाँ थे? अंदर हर एक समझ सकते हैं, याद करते हैं वह नहीं। कल्याणकारी बाप तो समझाते हैं, नोट करेंगे तो कल्याण होगा। जब तक बाबा आए उतना समय जो बाप बैठे उसमें याद का चार्ट कितना रहा फर्क देखना चाहिए। प्यारी चीज़ को तो बहुत याद किया जाता है। कुमार कुमारी की सगाई होती है तो दिल में 1-2 की याद ठहर जाती है, दिल में 1-2 की याद ठहर जाती है, फिर शादी होने से पक्की हो जाती है। फिर शादी होने से पक्की हो जाती है, बगैर देखे समझ जाते हैं हमारी सगाई हुई है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है। बल देखा नहीं है परंतु बुद्धि से समझ सकते हैं। वह बाप अगर नाम रूप से न्यारा है तो फिर पूजा किसकी करते हो, याद क्यों करते हो। नाम रूप से न्यारी बेअंत तो कोई चीज होती नहीं।
एक याद के सब्जेक्ट को नेचुरल कर लेंगे तो चारों सब्जेक्ट नेचुरल हो जाएंगे। एक याद के सब्जेक्ट को नेचुरल कर लेंगे तो चारों सब्जेक्ट नेचुरल हो जाएंगे, नहीं तो फिर चारों के चारों सब्जेक्ट आर्टिफिशियल रहेंगे। फिर केवल एक आउटर दिखाने के आधार पर चलेंगे, नाम रूप के आधार पर चलेंगे। फिर क्वालिटी के आधार पर चार सब्जेक्टों का प्रोसेस ओके रह नहीं सकता। याद के आधार पर ही चारों सब्जेक्टों की क्वालिटी पिकअप हो सकती है। जी कहाँ थे? जरूर चीज को देखा जाता तब वर्णन होता है। आकाश को भी देखते हैं ना, बेअंत कह नहीं सकते। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं, भगवान तो बेअंत थोड़ा ही कहेंगे। है भगवान कहने से तो झट उनकी याद आती है। तो जरूर कोई चीज़ है, आत्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता। सब आत्माओं का एक ही बाप होता है, उनको भी जाना जाता है। तुम बच्चे जानते हो, बाप आकर के पढ़ाते भी हैं। आगे यह मालूम नहीं था कि पढ़ाते भी हैं। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण तो इन आँखों से देखने में आता है, उनके लिए तो बेअंत नाम रूप से न्यारा कह न सकें। श्री कृष्ण तो कभी कहेंगे नहीं मामेकम याद करो। श्री कृष्ण तो कभी कहेंगे नहीं कि मामेकम याद करो। वह तो सन्मुख है, उनको बाबा भी नहीं कहेंगे। माताएं तो श्री कृष्ण को बच्चा समझ गोद में बिठाती हैं। जन्माष्टमी पर छोटे श्री कृष्ण को झुलाएंगे, क्या सदैव छोटा ही है। फिर रास विलास भी करते हैं, तो जरूर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उनसे बड़ा हुआ। वह क्या हुआ, कहाँ गया, किसको भी पता नहीं। सदैव छोटा शरीर तो नहीं होगा ना, कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं। यह पूजा आदि की रस्म आदि चली आती है, ज्ञान तो कोई में है नहीं, दिखाते हैं। श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया, अब कंसपुरी की तो बात ही नहीं। कंसपुरी कलयुग को कहेंगे, कंसपुरी कलयुग को कहेंगे। और श्री कृष्ण पूरी जो दुनिया में गायन है वो संगम को कहेंगे। श्री कृष्ण पूरी जो है, जो गायन दुनिया में है कि महाभारत चला, कौरव पांडव का युद्ध हुआ, वो संगम को कहेंगे। श्री कृष्ण पूरी सतयुग को नहीं कहेंगे, वो तो लक्ष्मी नारायण की पूरी हो जाती। श्री कृष्ण पूरी संगम को कहेंगे और कंस पूरी कलयुग को कहेंगे। क्लियर और में जी पॉइंट? संगम ही तो कंसपुरी है, नहीं युद्ध तो तभी रहा। कंसपुरी बनी तो श्री कृष्ण ने बताते हैं अवतार लिया। तो कंसपुरी तो कलयुग में बन गई। फिर महाभारत जो हुआ वो संगम पर हुआ। महाभारत जो हुआ वो किसमें हुआ? संगम पर हुआ। महाभारत नहीं समझा। कांतावन किसमें हुआ महाभारत? कंचन या कुछ और कहें? दोनों मिले ना संगम पे, जब दोनों पार्टी होंगी तो यहाँ दोनों पार्टी है ना, बिल्कुल कौरव भी हैं, पांडव भी हैं। हमारे तो डेली लगते हैं।
आपका चल जी कहाँ थे? अब कंसपुरी की तो बात नहीं, कोई का विचार नहीं चलता। भक्त लोग तो कहेंगे श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, फिर उनको स्नान भी कराते हैं, खिलाते भी हैं। अब वह खाता तो नहीं, रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद खा लेते हैं। कल्चर प्रोग्राम की तैयारी देख लेना, आप साथ में कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाकी भी सब तैयारी करनी है आपने। आप हो गए, मेल जी हो गए, भावना को भी काम में छुट्टी करने के लिए। आजादी का पेपर नहीं है। अब भावना एकदम तो हैं? भाई, भावना ने कहा मैं छुट्टी एकदम से तो नहीं कर सकती, मैं 10 बजे आ जाऊँगी। स्कूल की छुट्टी का करनी हो। कल्चर प्रोग्राम की देख लेना आप तैयारी साथ में, कैसे आपको ठीक ईजी रहेगा। जैसे ईजी रहे वैसे कर लेना। जी कहाँ थे? अब वह खाता तो नहीं, रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद खा लेते हैं। यह भी भक्ति मार्ग हुआ। श्रीनाथ पर इतना भोग क्यों लगाते हैं? श्रीनाथ पर इतना भोग लगाते हैं, वह तो खाता नहीं, खुद खा जाते हैं। देवियों की पूजा में भी ऐसे करते हैं, खुद ही देवियाँ बनाते हैं, उनकी पूजा आदि कर फिर डुबो देते हैं। जेवरात आदि उतार कर डुबोते हैं, फिर वहाँ तो बहुत रहते हैं, जिसके हाथ जो आया वह उठा लेते हैं। देवियों की जिसके जो हाथ में आया वह उठा लेते हैं। देवियों की जास्ती पूजा होती है। लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्तियाँ बनाते हैं। बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी है। बड़ी मम्मा कौन? मम्मा को कहेंगे, ब्रह्मा बाबा को कहेंगे, शिव बाबा को कहेंगे, किसको कहेंगे? बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठे, जिसको ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं, समझेंगे ना। इस जन्म में भविष्य के रूप में पूजा कर रहे हैं। कितना वंडरफुल ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में आ ना सकें। यह प्रैक्टिकल एक्टिविटीज तुम बच्चों को ज्ञान है समझते हो। सबसे जास्ती चित्र बनाएं। आत्माओं के रुद्र जब रचते हैं तो लाखों शालिग्राम बनाते हैं। देवियों के कब लाखों चित्र नहीं बनाएंगे। वह तो जितने पुजारी होंगे उतनी देवियाँ बनाते होंगे। वह तो एक ही टाइम पर लाख शालिग्राम बनाते हैं। उनका कोई फिक्स दिन नहीं होता है, कोई मुहूर्त आदि नहीं होता है। जैसे देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती है। सेठ लोगों को तो जब ख्याल में आएगा कि रुद्र या शालिग्राम रचें तो ब्राह्मण बुलाएंगे। रुद्र कहा जाता है कि बाप को, फिर उनके साथ 1.5 शालिग्राम बनाते हैं। वो सेठ लोग कहते हैं इतने शालिग्राम बनाओ। उनकी तिथि तारीख कोई मुकर्रर नहीं होती। ऐसे भी नहीं कि शिव जयंती पर ही रुद्र पूजा करते हैं, नहीं, अक्सर करके शुभ दिन बृहस्पति को ही रखते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी का चित्र थाली में रखकर उनकी पूजा करते हैं, फिर रख देते हैं। वह माँ लक्ष्मी युगल है ना, मुझसे इन बातों को जानते नहीं। लक्ष्मी को पैसे कहाँ से मिले, युगल तो चाहिए ना। तो यह लक्ष्मी नारायण युगल है ना, फिर माँ लक्ष्मी रख देते हैं। देवियाँ कब हुई, माँ लक्ष्मी कब होकर के गई, यह सब बातें मनुष्य नहीं जानते। तुमको बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारे में भी सबको एक रस धारणा नहीं होती है। बाबा इतना सब समझाकर फिर भी कहते हैं शिव बाबा याद है। पहला संगम शिवपुरी
दूसरा संगम श्री किशनपुरी, पहला संगम शिवपुरी, दूसरा संगम श्री किशनपुरी, तीसरा सतयुग लक्ष्मी नारायणपुरी, तीसरा सतयुग लक्ष्मी नारायणपुरी। तीसरा सतयुग बोलेंगे, दूसरा सतयुग बोलेंगे, उसे सतयुग बोलेंगे। तीसरे नंबर में कह सकते हैं, पहला सतयुग, दूसरा सतयुग नहीं, तीसरे नंबर। वर्षा याद है, मूल बात है यह, भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते हैं, यहाँ तुम्हारी पाई भी वेस्ट नहीं होती। तुम सर्विस करते हो सॉल्वेंट बनने के लिए, भक्ति मार्ग में तो बहुत पैसे खर्च करते हैं, इंस्टॉलमेंट बन पड़ते हैं, सब मिट्टी में मिल जाता है। कितना फर्क है। इस समय जो कुछ करते हैं वे ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा तो खाते नहीं, खाते तुम हो। तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो, ब्रह्मा को नहीं देते हो, तुम शिव बाबा को देते हो। कहते हो बाबा आपके लिए धोती कमीज लाई है, बाबा कहते हैं इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा। जमा वह होता जो तुम शिव बाबा को याद कर इनको देते हो। समझ में आया पॉइंट? बाबा ने कहा ब्रह्मा के लिए अगर धोती कुर्ता वगैरह लाते हो या ब्रह्मा के हाथ में देते हो तो तुम्हारा जमा नहीं होगा। संकल्प चलेंगे ना, शिव बाप को याद करके दोगे तो तुम्हारा जमा होगा। जो तुम शिव बाबा को याद कर इनको देते हो, फिर यह तो समझते हो कि ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही पलते हैं। बाबा से पूछने की दरकार नहीं कि क्या भेजूं, यह तो लेंगे नहीं, तुम्हारा जमा ही नहीं होगा। अगर ब्रह्मा को याद किया तो ब्रह्मा को तो लेना है शिव बाबा के खजाने से, तो शिव बाबा ही याद पड़ेगा। तुम्हारी चीज क्यों लेवे? तुम्हारी किरण बाबू ओ मीठे बाबू जाना है कहीं हो कोई बात नहीं, अब जाने दो क्या? कोई नहीं चले जाओ। ये से काम करो तो मोरली गाड़ी आने वाली है। गाड़ी आने वाली पकड़ के ले जाएगी जी। कहाँ थे? तुम्हारी चीज क्यों ले? मैं बीके को देना भी रोंगे। बाबा ने समझाया तुम कोई से भी चीज लेकर पहनोगे तो उनकी याद आती रहेगी। कोई हल्की चीज है तो उनकी बात नहीं, अच्छी चीज़ें तो और ही याद दिलाएगी। फलाने ने यह दिया, उनका कुछ जमा तो होता नहीं, तो घाटा पड़ा ना। शिव बाबा के और किसी ब्राह्मण को देंगे तो भी घाटा पड़ा, किसी ब्राह्मण को भी देंगे। बाप को याद करके देना पड़े, बाप के यज्ञ में देना पड़े, बाप के बेहद के भंडारे के लिए देना पड़े। जी कहाँ थे? हाँ जी। शिव बाबा कहते हैं मामे कम याद करो, मुझे कपड़े आदि की दरकार नहीं। कपड़े आदि बच्चों को चाहिए, वे शिव बाबा के खजाने से पहनेंगे। मुझे तो अपना शरीर है नहीं, या तो शिव बाबा के खजाने से लेने के हकदार हैं।
रजाई के भी हकदार हैं। आपने डायरेक्ट अपने आधार पर किया तो उसमें आपकी फीलिंग जमा हो गई। आपने शिव बाबा को याद करके बेहद के भंडारे के लिए किया तो उसमें शिव बाबा की फीलिंग ओके हो गई। नहीं समझे? आपने डायरेक्ट अपने आधार पर कोई भी चीज़ यज्ञ में सफल करी तो आपकी फीलिंग जमा होगी, उसमें बाप की फीलिंग जमा नहीं होने की। उसमें आपने बाप को याद करके बेहद के भंडारे में दिया तो उसमें बेहद के बाप की फीलिंग ओके हो गई। तो जो कहते हैं कि बाबा ये कहते हैं कि ये उनमें अलग नहीं है। याद शिव बाबा की है कि नहीं है वो चीज। ये कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा और मैं अलग नहीं है। हम बाप दादा को इकट्ठा याद कर रहे हैं या खाली ब्रह्मा बाबा को याद तो कर अगर रहे हैं? ब्रह्मा को भी याद करके दे रहे तो ब्रह्मा को याद तो हम उस चीज में कर रहे हैं, नहीं तो ब्रह्मा को अगर वो याद फीलिंग साथ में फिर ठीक है। इसका बाबा का भाव ये है कि आप जो दे रहे हो भावना तो ऊपर बात है ना। हम भावना क्यों? आप अपनी श्रेष्ठ स्मृति में रह करके दो, देह भान में आकर के या देह को देख के दे रहे हो तो वो फिर रॉन्ग हो जाएगा। जैसे सीट चेंज होती है तो सब पूरा पार्ट चेंज हो जाता है, सेवाधारी बदल जाते हैं, भाई मंडल बदल जाता है। गुलजार दादी थे, हाँ शरीर तो चेंज हो चुका। अगर कोई ले जा रहा धोती कुर्ता ले जाकर थोड़ी देगा, साड़ी ले जाके देगा। याद बाबा को करेगा। जी कहाँ थे? रजाई के भी हकदार हैं, बाप के घर में भी नहीं देना तो आपने डायरेक्ट या जो भी निमित्त आत्मा होगी, लेकिन याद शिव बाबा को किया या नहीं किया वो चीज़ देखने में आएगी। इससे बढ़िया तो दो ही ना। काम हो गया। दीदी ने सब काम कर दिया। वैसे ही बात है भाई कि दीदी में समझ बहुत है। आंसर एकदम एलिवेट आता बिल्कुल है। राइट देती है। देना ही नहीं चाहिए। जी आप कहाँ थे? समर्पण करवाएंगे 2000 का पाठ करवाएंगे। ना ना हाँ तो मैं तो फोन में साड़ी में ला दूंगा, ठीक है। हाँ भी छोड़ दो, पता भैया जी बैठते हैं। जी कहाँ थे? भैया कोई दिन लाएंगे साड़ी। या तो शिव बाबा के खजाने से लेने के हकदार हैं, रजाई के भी हकदार हैं। बाप के घर में ही बच्चे खाते पीते हैं, तुम भी सर्विस करते कमाई करते रहते हो। जितना सर्विस हो उतनी बहुत कमाई होगी। खाएंगे पिएंगे शिव बाबा के भंडारे से, उनको नहीं देंगे तो जमा ही नहीं होगा। शिव बाबा को ही देना होता है। बाबा आपसे भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मपति बनेंगे। पैसे तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए समर्थ को हम दे देते हैं। बाप समर्थ है ना, 21 जन्मों के लिए वह देते हैं। इनडायरेक्ट भी ईश्वर अर्थ देते हैं। इनडायरेक्ट में इतना समर्थ नहीं है, अभी तो बहुत समर्थ है, क्योंकि सन्मुख है, वर्ल्ड ऑलमाइटी है, अथॉरिटी इस समय के लिए है। ईश्वर अर्थ कुछ दान पुण्य करते हैं तो अलग काल के लिए कुछ मिल जाता है। यहाँ तो बाप तुमको समझ जाते हैं, मैं सन्मुख हूँ, मैं ही देने वाला हूँ। इसमें भी शिव बाबा को सब कुछ देकर सारे विश्व की बादशाही ले ली। यह भी जानते हो इस व्यक्ति का ही अव्यक्त रूप से साक्षात्कार होता है। इनमें शिव बाबा आकर के बच्चों से बात करते हैं। कभी भी यह ख्याल नहीं करना चाहिए हम मनुष्य से लेवें। बोलो शिव बाबा के भंडारे में भेजो, इनको देने से कुछ नहीं मिलेगा और ही घाटा पड़ जाएगा। गरीब होंगे करके 3-4 रुपये की कोई चीज़ तुमको देंगे। इनसे तो शिव बाबा के भंडारे में डालने से पदम हो जाएगा। अपने को घाटा थोड़े ही डालना है। पूजा अक्सर
देवियों की होती है, क्योंकि तुम देवियाँ ही खास निमित्त बनती हो ज्ञान देने के। बल गोप भी समझ जाते हैं, परंतु अक्सर करके तो माताएं ही ब्राह्मणी बन रास्ता बताती हैं, इसलिए देवियों का नाम जास्ती है। देवियों की बहुत पूजा होती है, यह भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प हम पूज्य थे, पहले फुल पूज्य फिर सेमी पूज्य, क्योंकि 2 कला कम हो जाती है। राम की डिनेस्टी कहेंगे त्रेता में, वह तो लाखों वर्ष की बात कह देते हैं, तो इनका कोई हिसाब हो नहीं सकता। भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में और ही तुम्हारी बुद्धि, भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में कितना रात दिन का फर्क है। तुम ईश्वरीय बुद्धि, वह रावण की बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि में है कि ये सारा चक्री 5000 वर्ष का है, जो फिरता रहता है जो रात में, वह कहते हैं लाखों वर्ष, जो दिन में है वह कहते 5000 वर्ष। जो रात में है वो लाखों वर्ष कहते, और जो दिन में है वो 5000 वर्ष कहते हैं। आदकल भक्ति में तुमने सत्य बातें सुनी है, सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ तो वर्षा मिलता है, तुमको डायरेक्ट मत मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र पर श्रीमद् नाम है नहीं। हर 5000 वर्ष के बाद यह पुरुषोत्तम संगम युग, गीता का युग आता है। लाखों वर्ष की तो बात हो नहीं सकती। कभी भी कोई आए तो ले आओ संगम पर। बेहद के बाप ने रचयिता अर्थात अपना और रचना का सारा परिचय दिया, फिर भी कहते हैं अच्छा बाप को याद करो, और कुछ धारणा नहीं कर सकते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पवित्र तो बनना ही है, बाप से वर्षा लेते हो तो देवी गुण भी धारण करने हैं। अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग ओ नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। ट्रस्टी बन दूसरे याद में जितना समय बैठते उतना समय बुद्धि कहाँ गई यह चेक करना, अपना सच्चा पोता में लगना है। नरसे नारायण बनने के लिए बापर वर्ष की याद में रहना है। वरदान लेंगे जी सभी। विस्मृति की दुनिया से निकल समृद्धि स्वरूप रहे। हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। लिख लेंगे जी। विस्मृति की दुनिया से निकल विस्मृति की दुनिया से निकल समृद्धि स्वरूप रहे। किरण बाबू हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव।
लिख ले सभी ने। डिटेल है, यह संगम युग समृद्धि का युग है, कलयुग समृद्धि का युग है। आप सब इस समृद्धि की दुनिया से निकल आए। जो समृद्धि स्वरूप हैं वही हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। इस समय डबल हीरो हो, एक हीरे समान वैल्यूएबल बने हो, दूसरा हीरो पार्ट है। ये दिल का गीत सदा बजता रहे कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है, ऐसे यह विनाशी ऑक्यूपेशन मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ याद रहे, तब कहेंगे विशेष आत्मा। स्लोगन है, हिम्मत का पहला कदम बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिल जाएगी। हिम्मत का पहला कदम बढ़ाओ, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई है। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। ओम शांति। यहाँ से तो पहुँचेंगे ना प्रोग्राम में सब। कोई नहीं जाने वाला, देख ले। मंजू बन जाएंगे, नहीं जाना ना, दिन बन जाएंगे। हाँ सुबह थोड़ी जाएगी हम। नहीं, शाम को मुरली हो जाएगी। उनकी क्लास रहेगी, कल्चर प्रोग्राम। अरे वो सुबह की मुरली पूछ रही आंटी। आश्रम पहुँचेंगे। हाँ जी, कल वो स्नेह संपर्क होगा, अज्ञानी आत्मा का प्रोग्राम, वो भी यहीं होगा। हाँ वो भी वहीं पर होगा। अरे वो मुरली टेंट वेंट के लिए भाई हाँ कह दिया, फोन ने कर दिया। और जो मतलब है ना, आगे बात आ रही है तो अपने हिसाब से तैयारी कराएंगे ना। नेक्स्ट इवेंट करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट इवेंट पे आगे जो ना वो बड़ा बताएंगे कैसे कैसे क्या करेंगे। आप पूछ लेना क्या करना है आने के लिए। अरे यार छुट्टी है। भाई प्लेटफार्म तो बिजी है, बाकी तो है नहीं, बाकी तैयारी करते हो आज। हाँ कह देना, अपने हिसाब से तैयारी करा लेंगे। जैसे जैसे तैयारी करानी भी करा लो। बाकी हम अपने हिसाब से तो करते हैं। अभी आप रुकना, कंचन आप रुकना 2 मिनट है बात। ये सुबह की क्लास पूछ रही है। रेनू आप पहुँचेंगे? किरण बहन आप पहुँचेंगे? कुसुम बहन, पद्मा बहन, सोनू बहन, मेरा कोई नहीं पता, मैं तो भैया कर रहा हूँ। गाड़ी लेना आईडी में रहेंगे। सोनू बैंक का सूचना रूप में मिलेगा आपको। दरवाजे पे लगा। कल्चर प्रोग्राम कैसे होगा? कल्चर प्रोग्राम भी होना है ना? नहीं कल्चर प्रोग्राम तो होगा ना, तो कल्चर में सोनू तो होगी ना? पहले सोनू है, बाद में सोनू। वहाँ जाना ही तो मेरा नाम क्यों है? जा अच्छा चलो, ओम शांति जी, ओम शांति। और कोई सूचना जी? अच्छा ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। अब नैन्सी इनकी हाँ जी। नहीं रहेगी। अब पापा का बच्चा हो गया। मैसेज सुना दे पड़ दे दे। ये मैसेज आ गया जी, एक मिनट सुन लो। हाँ जी,
सुन लीजिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे आदरणीय उर्मिला दीदी जी हमारे मध्य पधार रहे हैं, तो आज सायं 5 से 7 बजे तक हम बाबा के बच्चों के लिए विशेष ज्ञान जो बट्टी रहेगी तथा कल 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार को सायं 5 बजे से 7 बजे तक नाम बीके के लिए कार्यक्रम रहेगा। विशेष बात अब यह है, ये दोनों कार्यक्रम माधवनगर पाठशाला पर रहेंगे। पता माधवनगर काका लवाई के पास कंपनी बाग के गेट से चूना पड़ा हुआ मिलेगा जी। ओम शांति जी। माधवनगर तो यहाँ तो निमित बहनों को तो जाना पड़ेगा। कौन है निमित बताओ, कौन है निमित बताओ जरा, आज दिन के बताओ निमित कौन है। तो सोनू दीदी का नाम नोट करो। दीदी जाना पड़ेगा आपको, अगर आप नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे। अरे जाए भैया जाएंगे, अब तो वही जाएंगे। और जहाँ आप जाओगे वहाँ हम जाएंगे। देखो क्या है, ये हमारी दीदी है। अच्छा सुनो जी, हाँ जी सुनो एक मिनट। हाँ जी, स्टील का पॉइंट है जी। समर्थ बनने के लिए विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रहे हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा बनते हुए, समर्थ बनने के लिए विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रहे हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा बनते हुए जी। कुर्सियाँ पूरी भी नहीं होने की और जाने की भी नहीं। कुर्सियाँ नहीं जाएंगी। नहीं इधर से नहीं, वहीं से सब चद्दरें खाली ऊपर बिछाने के लिए प्लेन के ऊपर चली जाएंगी, चद्दरें चली जाएंगी खाली ऊपर के। हाँ जी, बाहर वाली स्टेज पे। हाँ जी, लाइट है। हाँ लाइटिंग भी चाहिए। और 6 मिनट चिट चैट में नहीं लिया बात को। अच्छा, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है जी। शक्तिशाली बनने के लिए हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ा सकें और शक्ति भरते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ा सकें और शक्ति भरते हुए। बोला बाबू आप जाओगे राजेंद्र भाई? कनेक्शन वगैरह कंप्यूटर करने पड़ेगा। लाइट का जो सेटिंग होगी देख लेना राजेंद्र भाई। अच्छा चलो जी, रेड लाइट कर दो जी। आशा
शिफ्ट हो गया नहीं हाँ। मंगलवार है। सेवा अंकुल भाई आप सेवा में टाइम दे देना रमेश जी के साथ में। अभी थोड़ी चद्दर उतारने दे रही मैं, अभी से ही कह रहे हो मैं। शाम को आ जाएंगे उतारने।